नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हवलदार बहादुर और किंग कैक्टस। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तभी दूर कोने में प्रकाश के दो बिंदु चमके। ओए, ये क्या चमक रहा है? वो बिंदु धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। साथ ही कमरे में कुछ आवाजें उभरी, खट खट। और वो बिंदु निकट पहुंचे और खड़क सिंह को दो फौलादी हाथों ने जकड़ लिया। ओए, कौन है? छोड़ दे। वास्तव में वो एक रोबोट था। रोबोट ने खड़क सिंह को ऊपर उठाया और फिर नीचे दे मारा। धड़, मर गया रे। तभी कमरे की लाइट ऑन हो गई। ओह, ये तो रोबोट है। रोबोट अपने स्थान पर खड़ा रह गया था। ये चीज कैसी लगी इंस्पेक्टर? इसे मैंने चोरों को पकड़ने के लिए बनाया है। बहुत अच्छी चीज बनाई है। ये रोबोट मेरे काम आ सकता है। और खड़क सिंह रोबोट को साथ लेकर रवाना हो गया। अब कैक्टस का बैंड बजा दूंगा। मैं उसे रोबोट का मास्टर कंट्रोल देना तो भूल ही गया। सुनो इंस्पेक्टर, उधर हवलदार बहादुर घर पर आराम कर रहे थे कि उनका एक विशेष मुखबिर आ पहुंचा। हवलदार जी, ऐसी खबर लाया हूं जिसे सुनकर बावले हो जाओगे। अबे बावला हो तेरा बाप, हवालात में सड़ा दूंगा साले। अजी, पहले मेरी बात तो सुनिए। मुझे पता चला है कि कैक्टस नामक चोर आज रात टेढ़ा मल की दुकान में चोरी करेगा। तो फिर मैं क्या करूं भी? तुझे पता नहीं कि मैं सस्पेंड कर दिया गया हूं? फिर तो मैंने यहाँ आकर गलती की है। मुझे इंस्पेक्टर खड़क सिंह के पास जाना चाहिए। ओए, मेरी तरफ से तू भाड़ में भी जा सकता है। मुखबिर के जाने के बाद अगर मैं कैक्टस को पकड़ लूंगा तो मेरा सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उधर मुखबिर ने वही टीप जाकर खड़क सिंह को दे दी थी और खड़क सिंह सीधा पहुंचा कमिश्नर के पास। आज रात कैक्टस पकड़ा जाएगा सर। मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ ज्वेलर के यहाँ चलें। ठीक है। उधर रात होती ही हवलदार बहादुर घर से बाहर निकले। मैं टेढ़ामल की दुकान में घुसकर छुप जाऊंगा और जब कैक्टस वहां आएगा तो धर दबोचूंगा ससुरे को। अब इसे क्या चाहिए कि यही प्लान खड़क सिंह का भी था। वो कमिश्नर के साथ शाम से ही टेढ़ामल की दुकान में छुपा हुआ था। रोबोट भी उनके साथ था। तुम्हारा ये रोबोट कैक्टस को पकड़ भी लेगा या नहीं? जरूर पकड़ेगा सर। हवलदार बहादुर भी दुकान के पिछले भाग में पहुंचे। अये, यहाँ टेढ़ामल उल्लू का पट्टा है क्या? खिड़की खुला छोड़ गया है दुकान की। वास्तव में ये खिड़की खड़क सिंह ने खोली थी ताकि कैक्टस जाल में फंस सके। मैं इसी खिड़की से भीतर घुस जाता हूँ। पलक झपकते ही वो भीतर पहुंच गए हैं। रोबोट अपने इलेक्ट्रॉनिक आंखों से उन्हें अंधेरे में भी देख रहा था। कहीं छुपकर बैठ जाता हूँ। तभी उई, हवलदार बहादुर के कुछ समझने से पहले रोबोट ने उन्हें उठाया और धड़ाम, उई, फिर टांगे पकड़कर उल्टा टांग लिया। बचाओ! खड़क सिंह खुशी से उछल पड़ा। कैक्टस पकड़ा गया है सर। और उसने सीटी बजाकर बाहर खड़े पुलिस दल को सिग्नल दे दिया। पुलिस दल ने तुरंत ही सर्च लाइट ऑन कर दी तथा दुकान को घेर लिया। खड़क सिंह ने जब भीतर की लाइट जलाई, आए, ओह सर जी, मुझे बचाइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हवलदार बहादुर? उल्टा लटका हुआ सर जी, पहले मुझे इस बला से मुक्त कराइए। खड़क सिंह के कहने पर रोबोट ने उन्हें छोड़ दिया था। धन्यवाद जी। सटअप, तुम यहाँ क्या लेने आए थे? कैक्टस को पकड़ने आया था सर जी। मुझे क्या पता था कि आप लोग भी यहाँ होंगे। तुम्हारे कारण हमारा प्लान फेल हो गया। अब कैक्टस यहाँ नहीं आएगा। एक नंबर के इडियट हो तुम। अब जाओ यहाँ से। और खबरदार, जो दोबारा कैक्टस का नाम लिया, तुम सस्पेंड हो और तुम्हें पुलिस की टांग में अपनी टांग अटकाने की आवश्यकता नहीं है। गेट आउट। उधर कैक्टस को अपने एक जासूस द्वारा पता चल चुका था कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए प्रोफेसर पीपी के रोबोट का इस्तेमाल करने वाली है। अपने रोबोट से निपटने का तरीका प्रोफेसर पीपी ही मुझे बताएगा। वो सीधा प्रोफेसर पीपी के घर पहुंचा था। घंटी बजाते ही प्रोफेसर ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। गड़ब। अंदर चल प्रोफेसर की दुम।
तुझसे कुछ बात करनी है। प्रयोगशाला में लाकर कैक्टस ने प्रोफेसर को दीवार के साथ सिर के बल खड़े हो जाने का आदेश दिया। अब जल्दी से बता, तेरे उस रोबोट को किस प्रकार काबू किया जा सकता है। रिवॉल्वर देखकर प्रोफेसर की हवा संट हो रही थी। उसने तुरंत ही सच बोल दिया, रोबोट का मास्टर कंट्रोल मेरे पास है, जिसके द्वारा उसे अपने निर्देशों पर चलाया जा सकता है। कहाँ है वो मास्टर कंट्रोल? तभी हवलदार बहादुर भी प्रोफेसर से मिलने वहां आ पहुंचे थे। ओए, क्या हो रहा है यहाँ? हैंड्स अप, तमंचा। तुम कौन हो भाई जी? किंग कैक्टस कहते हैं मुझे। मैं प्रोफेसर से कुछ बात कर रहा हूं, तुम अपने स्थान पर ही खड़े रहना। हाँ तो प्रोफेसर, कहाँ है वो मास्टर कंट्रोल? अब तो हवलदार भी आ गया है। हम दोनों मिलकर इस बदमाश को काबू कर सकते हैं। इसे अपनी अलमारी का पता बता देता हूँ, सामने वाली अलमारी में रखा है। कैक्टस हवलदार बहादुर की ओर मुड़ा। तूने सुना, मुझे जो चीज चाहिए वो उस अलमारी में है। हाँ जी सुना, आपको मास्टर कंट्रोल यंत्र चाहिए? ओए, दांत दिखाना बंद कर और अलमारी से वो यंत्र निकाल कर ला। हुन्नी लाता हूं जी। हवलदार बहादुर ने अलमारी खोली और ढिसुम, ओए! पंच के जोर से हवलदार बहादुर उछलकर कुर्सी पर जाकर गिरे थे। ओए, एक ही हो रिया है। जो ठक, ओए! मर गए। मुझे क्या पता था कि वो हवलदार बहादुर को अलमारी खोलने के लिए कहेगा। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? ओह, तो तू मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश में था। बोल, उड़ा दूं तेरी खोपड़ी। याद आया, मैं हवलदार बहादुर हूँ। ओए कैक्टस, हवलात में सड़ा दूंगा साले। चुप बे, वरना गोली मार दूंगा। गोली मत चलाओ कैक्टस। लो, ये मास्टर कंट्रोल। शाबाश, ये हुई ना काम की बात। मास्टर कंट्रोल लेकर कैक्टस चंपत हो गया। हवलदार बहादुर लपक कर प्रोफेसर के निकट पहुंचे थे और ओए, क्यों दे दिया उसे? रोबोट को कंट्रोल करने वाला रिमोट ले गया है। ओए, फिर तो मजा आ गया। कैक्टस रोबोट को अपने कंट्रोल में कर लेगा और खड़क सिंह की खाट खड़ी हो जाएगी। उन्हें हंसते देख पीपी झल्ला उठा। दांत बंद करो। उई, तुम्हें मजाक सूझ रहा है और मुझे यह चिंता है कि अगर कैक्टस ने रोबोट को कंट्रोल कर लिया तो वो शहर में तबाही मचा देगा। अबे, तो तूने इतना खतरनाक रोबोट बनाया है क्यों? हवालात में सड़ा दूंगा तुझे। ओए, छोड़ दो, मुझे एक आइडिया आ रहा है। कैसा आइडिया? मैं तुम्हें उस रोबोट को बेकार करने की एक तरकीब बताता हूँ, फिर तुम खड़क सिंह की मदद कर सकोगे। और पीपी उन्हें कुछ समझाने लगे। उधर कैक्टस ने स्वयं ही इंस्पेक्टर खड़क सिंह को फोन मिलाया था। बेटा खड़क सिंह, मैं तेरा बाप कैक्टस बोल रहा हूँ। ओए बदतमीज दे पुत्र, ये कोई तरीका है पुलिस अफसर से बात करने का? तो अफसर जी, मेरी एक चेतावनी सुनो। अब से ठीक 2 घंटे बाद मैं तोताराम ज्वेलर्स के यहाँ चोरी करूंगा। अगर तुम रोक सको तो रोक लेना। बैंड बजा दूंगा साले का। चेतावनी देकर कैक्टस ने फोन बंद कर दिया। खड़क सिंह तुरंत कमिश्नर के पास पहुंचा। सर, उसने दिन दहाड़े तोताराम ज्वेलर्स के यहाँ चोरी करने की धमकी दी है, तो दुम उठाकर यहाँ क्यों दौड़े आए हो? अपने उस रोबोट को लेकर तोताराम ज्वेलर्स के यहाँ पहुंचो। सर, रोबोट को तो मैंने एक पुलिस पार्टी के साथ वहां भेज दिया है। यहाँ तो मैं आपको लेने आया हूँ। मेरी इच्छा है कि आप कैक्टस को गिरफ्तार होते अपनी आंखों से देखें। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उधर खड़क सिंह का सहायक इंस्पेक्टर और 4 सिपाही रोबोट को लेकर तोताराम ज्वेलर शॉप के सामने पहुंच चुके थे। तभी कैक्टस वहां पहुंचा हुआ था। इस मास्टर कंट्रोल द्वारा रोबोट को अपने नियंत्रण में कर देता हूँ। और उसने रोबोट को कंट्रोल करने वाला कंट्रोल का स्विच दबाया। अब रोबोट का कंट्रोल कैक्टस के हाथों में था। रेम्बो, अपने साथ आए इन पुलिस वालों का बाजा बजा दो। याद रहे, पुलिस वाले तुम्हारे शत्रु हैं। आदेश पाते ही रोबोट ने एक सिपाही को दबोचा और दूर उछाल कर फेंका। धाड़! सहायक इंस्पेक्टर टमटा रोबोट को रोकने के लिए सामने आया। रुक जाओ रेम्बो, क्या हो गया है तुम? रेम्बो ने तुरंत उसकी भी गर्दन दबोच ली। टमटा को उसने हवाई जहाज बना दिया था। उई! वो सड़क पर घूम रहे एक आवारा बैल के पेट पर जाकर गिरा। ये क्या बला है? उफ! और बैल टमटा को लेकर दौड़ दिया। बचाओ!
कैक्टस निरंतर रोबोट को आदेश दे रहा था, शाबाश रैम्बो, एक भी ठुल्ले को मत छोड़ना, धाड़। तभी कमिश्नर और इंस्पेक्टर खड़क सिंह भी वहां आ पहुंचे। ओए, ये रोबोट क्या कर रहा है? फिक्र नॉट सर, मैं अभी उसे कंट्रोल करता हूँ। निकट पहुंचकर खड़क सिंह ने रोबोट को डांटा। रोबोट ने तुरंत ही एक झापड़ रसीद कर दिया, पटाक पुई, और खड़क सिंह लट्टू की तरह घूमने लगा। टी टी आए, चक्कर घिन्नी बना दिया खड़क सिंह को। मैं तो फूट लेता हूं, लेकिन जीप स्टार्ट करने से पहले ही रोबोट निकट पहुंच गया था। ओए छोड़ दे खोते, आई एम कमिश्नर ऑफ पुलिस। मगर रोबोट के लिए तो सब पुलिस वाले एक समान थे। धाड़, कमिश्नर खड़क सिंह को साथ लेकर नीचे गिरा। मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। मैंने क्या किया है सर? पूरी पुलिस पार्टी को फ्लैट देखकर कैक्टस कार से बाहर आया। क्या सीन है, कमिश्नर और इंस्पेक्टर दोनों धूल चाट रहे हैं। सर, ये तो कैक्टस है। हाँ बेटा, मैं कैक्टस हूँ, और अब देखो तुम्हारा ये रोबोट मेरे लिए तोताराम की दुकान लूट कर लाएगा। आदेश पाते ही रोबोट दुकान की ओर बढ़ चला। सारे आभूषण और रत्न उठाकर ले आओ। ओए, ये रोबोट तो उसका आदेश मान रहा है। तभी हवलदार बहादुर वहां आ पहुंचे थे। ओए रुक जा कैक्टस, वरना तुझे हवालात में सड़ा दूंगा। हवलदार बहादुर आ गया। कैक्टस ने तुरंत रोबोट को आदेश दिया था, इस नमूने की मूछें उखाड़ ले। अबे जा, इस रोबोट की तो मैं दुम उखाड़ दूंगा। रोबोट मुड़कर हवलदार बहादुर की ओर बढ़ा। आजा बच्चू, मेरा भी नाम हवलदार बहादुर है। कमाल है, हवलदार उसे ललकार रहा है, लेकिन रोबोट के निकट पहुंचते ही हवलदार बहादुर ने मुड़कर दुड़की लगाई। रोबोट उनके पीछे लपका। दौड़ते दौड़ते हवलदार बहादुर ने जेब से केले के छिलके निकाले और पीछे उछाल दिए। पीपी ने कहा था रोबोट को नीचे गिराना होगा। रोबोट का पांव छिलके पर पड़ा और हो गई धड़ाम चुम। अब इसे जब तक पकड़कर उठाया नहीं जाएगा, ये नहीं उठ सकता। और पीपी ने कहा था कि इसका एंटीना उखाड़ दिया जाए तो यह कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं कर सकेगा। कैक्टस भी दौड़कर निकट आ रहा था। रोबोट को गिरा दिया साले ने। अब मैं फूट लेता हूं, कैक्टस रोबोट को जरूर उठाएगा। और हवलदार बहादुर एक कार के पीछे छिप गए। उठो, खड़े हो जाओ। अब आएगा मजा। रोबोट उठा, लेकिन एंटीना निकल जाने के कारण उसका भीतरी सर्किट बिगड़ चुका था। उसने कैक्टस को ही अपना शत्रु समझ लिया। ओए, और उठाकर दे पटका जमीन पर। धार, कैक्टस का अंटा गफीर हो चुका था। तभी हवलदार बहादुर लपक कर सामने आए और रिमोट उठाया। अब इस रोबोट के कनेक्शन ऑफ कर दूंगा। पगलाया हुआ रोबोट तेजी से उनकी ओर बढ़ा, मगर हवलदार बहादुर ने तुरंत स्विच दबाकर उसे शांत कर दिया। वहीं रुक जा बे। रोबोट स्टैच्यू के भांति खड़ा रह गया था। कमिश्नर ने यह सब देखा और हवलदार बहादुर की ओर दौड़ पड़ा। ओए बल्ले हो हवलदारियां, मैं सदके जावा, कमाल हो गया यार। पुछ पुछ पुछ। ओए सर जी छोड़ो, मुझे शर्म आती है। ओए तू पुलिस का शेर है यार, मैंने तुझे सस्पेंड करके भूल की थी। आज से तू साड़ी नाकदा बाल बनकर रहेगा। धन्यवाद जी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसे शेयर जरूर कर देना। और हाँ, मेरे यहाँ थोड़ी सी बारिश हो रही है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, और थोड़ी सी परेशानी होती है जब बारिश होती है। तो आशा है कि मैं और भी ज़्यादा रेगुलर मेहनत कर पाऊँ और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेते आऊँ। तो चलिए इसका मैं एक एडवर्टाइजिंग देख लेते हैं। हवलदार बहादुर और कुर्कबान की एक से बढ़कर एक विशेषांकों की परंपरा में अब शीघ्र ही आ रहे हैं सबसे बढ़कर निम्न सुपर विशेषांक हवलदार बहादुर और पंगा ग्रंथ। ये कॉमिक्स हमारे चैनल पर अपलोड है, तो जाकर के जरूर से देखना, बहुत ही मजेदार कॉमिक्स है। और ये अगली कॉमिक्स है कुर्कबान की, जिसका नाम है कुर्कबान और प्रेत दादा। नोट, आज ही अपनी प्रति अपने नजदीकी बुक स्टॉल एजेंट के पास बुक कराएं, ताकि इन दोनों सुपर विशेषांक को पढ़ने से आप वंचित ना रह जाएं। हवलदार बहादुर खलनायक प्रतियोगिता, आप देख सकते हैं ये सारे लोग जो हैं वो हवलदार बहादुर के खलनायक हैं। तो आपको पहचानना है कि इनके नाम क्या क्या हैं। और ये देख सकते हैं ये विजेता की लिस्ट है,
उन लोगों को पैसे दिया गया है, जैसे कि ये 2,000 रुपये नगद दिए गए हैं प्रथम पुरस्कार वाले को, द्वितीय पुरस्कार को 1,000 रुपये दिए गए हैं, तृतीय पुरस्कार को 500, चतुर्थ पुरस्कार को 100 रुपये दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं तृतीय पुरस्कार में 4 लोग थे और चतुर्थ पुरस्कार में 100 लोग थे, और प्रथम पुरस्कार 1 लोग, तृतीय पुरस्कार भी 1 लोगों को दिया गया था। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।